राधे राधे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बोरुतो मांगा चैप्टर 82 के बारे में बात करने वाला हूँ। मांगा के कवर पेज पे हम साराडा की एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर को देखते हैं। उसके बाद मांगा की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। हम देखते हैं कोड बोरुतो से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी सामने आ जाओगे। अगर ऐसा था तो मुझे कनोआ पहले ही आ जाना चाहिए था। बोरुतो कोड से कहता है, तुम अपने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ से ले जाओ जब तक तुम ऐसा कर सकते हो, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कोड और साराडा बोरुतो का कातिलाना रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। कोड कहता है, 2 साल पहले तुम अपनी जान मुझसे बचाकर भागे थे और आज तुम कह रहे हो कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। इससे पता चलता है कि बोरुतो ने पिछले 2 सालों में इतनी तो ट्रेनिंग कर ही ली है कि वह कोड जैसे एनिमी को मारने का दम रखता है। बोरुतो कहता है, हाँ तुमने सही सुना, और अगर बात भेजे में घुस गई है तो जल्दी करो। पिछली बार तो तुमने सिर्फ अपनी लेफ्ट आंख ही खोई थी, पता नहीं इस बार क्या क्या खो दोगे। इससे पता चलता है कि कोड और बोरुतो की पिछली लड़ाई में बोरुतो ने कोड की लेफ्ट आंख फाड़ दी थी, जो कि कोड के लिए बहुत शर्मनाक थी। यही कारण है कि कोड बोरुतो को बुरी तरह ढूंढ रहा था। कोड कहता है, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। साराडा बोरुतो को देखती रहती है और कहती है, बोरुतो। इस पर बोरुतो साराडा से कहता है, बहुत से लोग हैं जो भाग नहीं पाए हैं, तुम जाकर उनकी मदद करो। साराडा जाने लगती है पर उससे पहले बोरुतो से पूछती है, क्या वह ठीक है? बोरुतो कहता है, वह बाद में बात करेंगे, लेकिन जिंदा रहना। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। नेक्स्ट सीन में हम टीम 10 को देखते हैं जो कि क्लॉग्राइम्स से लड़ रहे थे। शिकाडाई उन्हें अपनी शैडो बाइंडिंग टेक्निक से पकड़ लेता है। चोचो आती है और एक मुक्के में उसे मारकर दूर फेंक देती है। इनोजिन और हिमावारी इन बर्ड पर होते हैं। हिमावारी उनके टीम वर्क को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। चोचो कहती है, यह मॉन्स्टर सिर्फ नंबर में ज्यादा है पर शक्तिशाली नहीं है। लेकिन तभी जिस मॉन्स्टर को चोचो ने मारा था उसके अंदर से एक और मॉन्स्टर निकलता है और चोचो पर हमला करने वाला होता है, जिस पर शिकाडाई उसे पीछे देखने के लिए कहता है। चोचो पीछे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी इनोजिन अपने बर्ड के साथ उस मॉन्स्टर को लेकर उड़ जाता है और चोचो को बचा लेता है। इनोजिन चोचो से कहता है, अपना गार्ड डाउन मत कर मोटी। इस पर चोचो कहती है, मैं मोटी नहीं हूँ, और उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी वह क्लॉग्राइम अपनी पूंछ से हमला करता है और बर्ड का एक पंख काट देता है, जिससे उनका डिसबैलेंस हो जाता है और हिमावारी नीचे गिरने लगती है। मॉन्स्टर भी हिमावारी पर हमला करने वाला होता है, पर उससे पहले ही इनोजिन हिमावारी को बचा लेता है। तभी हम खलनायक कवाकी की शानदार एंट्री देखते हैं, जो आते ही एक लात में उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जमीन पर सेफ लैंडिंग करता है और हम उसकी आंख में रिनेगान देखते हैं। मॉन्स्टर के सामने टीम 10 और कवाकी होते हैं। हिमावारी कवाकी को थैंक यू बिग ब्रो कहती है, जिस पर कवाकी थोड़े रूड वे में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे मत बुलाओ। ये बात हिमावारी के दिल पर जाकर लगती है। शिकाडाई कहता है, ये क्लॉग्राइम बाकियों से अलग है, शायद ये सुपीरियर है। तभी कवाकी के साथ वाले क्लॉग्राइम से एक और क्लॉग्राइम निकलता है और वह कवाकी पर हमला करता है। इससे पहले कि कवाकी उसे सेंस कर पाता, वह कवाकी को गर्दन से पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। क्लॉग्राइम कवाकी को टूटे हुए शब्दों में ओत्सुसुकी कहता है। तभी शिकाडाई पीछे से शैडो बाइंडिंग टेक्निक से क्लॉग्राइम को पकड़ लेता है और कवाकी को हटने के लिए कहता है। कवाकी शानदार तरीके से कारमा एक्टिवेट करता है और क्लॉग्राइम से कहता है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ओत्सुसुकी कहे, और उसे ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद क्लॉग्राइम को समन करने लगता है। ये देखकर शिकाडाई कहता है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आखिर यह कितने हैं? कवाकी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो को देखते हैं। कोड और क्लॉग्राइम्स को समन करता है और बोरुतो को घेर लेता है। तभी एक क्लॉग्राइम बोरुतो पर हमला करता है। बोरुतो अटैक से आसानी से बच जाता है और क्लॉग्राइम के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद सारे क्लॉग्राइम्स बोरुतो पर एक साथ हमला करते हैं, पर बोरुतो बहुत ही शानदार अंदाज में एक ही अटैक में सभी को खत्म कर देता है। इससे हम समझ सकते हैं कि सासुके ने बोरुतो को तलवार चलाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि बोरुतो बहुत ही आसानी से सभी क्लॉग्राइम्स को मार रहा है। मे बी इस टाइम पर बोरुतो कवाकी को सरपास कर चुका है, क्योंकि जहां कवाकी को एक क्लॉग्राइम को मारने के लिए कारमा यूज करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बोरुतो अपने बेस फॉर्म में ही सभी क्लॉग्राइम्स को आसानी से मार पा रहा है। इस हमले को देखने के बाद कोड समझ जाता है कि बोरुतो उसे जिंदा छोड़ने वाली बात ऐसे ही नहीं कह रहा था। बोरुतो कहता है, अगर तुम अभी भी ऐसा करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इस पर कोड कहता है, कुछ को मारकर हीरो मत बनो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, ये सब मेरे लिए बस टूल्स है।
बोरुटो कहता है, तुम अभी भी 10 टेल्स के असली खौफ को नहीं समझ पा रहे हो। कोड कहता है, क्या कहा तुमने? नेक्स्ट सीन में हम साराडा को देखते हैं, जो फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और चिडोरी का यूज करके सभी क्लॉग्राइम्स को मार देती है। सभी जूनिन साराडा को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और पूछते हैं क्या वह सच में गैनिन ही है। इस पर साराडा कहती है, क्या ये सच में फर्क पड़ता है कि मैं जूनिन हूँ या गैनिन? तभी एक क्लॉग्राइम साराडा पर हमला करता है, लेकिन एक जूनिन बीच में आकर साराडा को बचा लेता है, लेकिन वह क्लॉग्राइम उस जूनिन को काट लेता है, जिससे कि वो एक ट्री बन जाते हैं। साराडा ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर एक और क्लॉग्राइम एक जूनिन को पकड़ता है और ट्री बन जाता है। साराडा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि यह क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में कोड बोरुटो से कहता है, मुझे पता है कि 10 टेल्स ओत्सुसुकी को खाते हैं, लेकिन सच यह है कि वह किसी को भी खा सकते हैं जब तक कि उन्हें ओत्सुसुकी नहीं मिल जाता। बोरुटो कहता है, तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हारे केस में नहीं, क्योंकि तुमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है। पर अभी भी टाइम है, तुम चाहो तो उन्हें खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुमने उससे रस्सी में जकड़ रखा है। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम आने वाले वर्स्ट फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कोड कहता है, तुम्हारे कहने का पॉइंट क्या है? क्योंकि जब 10 टेल्स ओत्सुसुकी को खाएगा तो वह इस जगह पर अपनी रूट्स बिछा देगा और डिवाइन ट्री बन जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा। अगर तुम इसे ही वर्स्ट फ्यूचर कह रहे हो तो यही वर्स्ट फ्यूचर मेरा ऑब्जेक्टिव है। इस पर बोरुटो गुस्से में कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगे जहां पर तुमने 10 टेल्स को छुपा कर रखा है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कोड बोरुटो से कहता है, मूर्खता की भी हद होती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आगे बोरुटो कोड से कहता है, तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है, तो फालतू में मरने से अच्छा है एक बार तो दुनिया के लिए काम में आ जा। कोड कहता है, ये सब बकवास है, जो मरने वाला है वह तुम हो। बोरुटो का कोड के साथ बहस करते हुए दिमाग खराब हो जाता है और बोरुटो कहता है, इस बेवकूफ को अब नहीं बचाया जा सकता। बोरुटो कातिलाना अंदाज में आगे बढ़ता है और एक हमले के लिए तैयार हो जाता है। कोड सोचता है ये रेसेनगन है और कहता है, क्या इसे लगता है मैं इसके बारे में नहीं जानता? और तभी बोरुटो अपने न्यू रेसेनगन ओजुहिको का यूज करता है, जो कि देखने में बहुत ही शानदार है। इस रेसेनगन से बोरुटो के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जैसे कि उसके आसपास कोई तूफान हो। ये देखने में कुछ शिबाई और सुसुकी के अटैक की तरह है। जैसा कि अमाडो ने बताया था कि वह हाथ की एक वेव से ही स्टॉर्म क्रिएट कर लेता है। और इसी शानदार एंडिंग के साथ बोरुटो मांगा चैप्टर 82 यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कृपा करके सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।